प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 17, जिसका नाम है अपना जिला। अब आप अपने जिले को इस मानचित्र में पहचानिए कि आपका जिला कौन सा है। आगे हैं, हम राजस्थान राज्य में रहते हैं और हमारा राज्य भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। और जैसा कि अपनी पुस्तक में बताया गया, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,42,289 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.68 करोड़ है, जिनमें से 5.15 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण की है। अब आप देखिए और बताइए कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। तो जैसा कि अपने पुस्तक में बताया गया कि राजस्थान में 33 जिले हैं। आगे है, आपके जिले का क्या नाम है, तो आपको अपने जिले का नाम लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि आपके जिले की सीमा पर कौन कौन से जिले लगते हैं या स्थित हैं। जैसे कि ये राजस्थान का जो मानचित्र है, इसमें अपना जिला ढूंढिए और उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन सी सीमाएं लगती है। जैसे अगर आप हनुमानगढ़ में रहते हैं तो आपकी सीमा चूरू जिले की लगेगी, बीकानेर की लगेगी और श्री गंगानगर की लगेगी। इस प्रकार से कौन कौन सी सीमाएं आपके जिले से स्थित हैं या लगती हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मानचित्र में अपने जिले को ढूंढिए और उसमें रंग भरिए। जिस प्रकार से सभी जिलों में रंग भरे हुए हैं, आप भी अपने जिले में देखिए और उसके अंदर रंग भरिए और उससे पहचान करिए कि आपका जिला कौन सा है। अब आगे हैं कि पता कीजिए और लिखिए। अब आपको पता करके लिखना है, यानी ढूंढकर लिखना है, पूछकर लिखना है कि आप किस गांव में या आप किस नगर में रहते हैं और आप जिस नगर में रहते हैं वह किस पंचायत समिति में आता है। और क्या लिखना है पता करके, आप आपके जिले में और कौन कौन सी पंचायत समितियां हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। अब एक चित्र देखिए जो मानचित्र अपने पुस्तक में दिया हुआ है, 12 जिले का मानचित्र। आप भी अपने जिले का इसी प्रकार से मानचित्र निकालकर उसको दर्शा सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अब विशेष का ध्यान रखना, ये जो विशेष बिंदु है ये आपको याद करना है, जो हर समय आपके काम का है। जैसे कई कस्बे और कई गांव आदि मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। यह गांवों में बिजली की, पानी, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि की सुविधाओं की व्यवस्था करता है। और अगला प्रश्न है अपने पास विशेष बिंदु का कि पंचायत समिति क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब पंचायत समिति क्या है कि आसपास की कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि पंचायत समिति का गठन किस प्रकार से किया जाता है।
और पंचायत समिति अपने क्षेत्र के सभी गांवों के विकास की योजनाएं बनाती है कि हम अपने गांवों का विकास किस प्रकार से करें, इसकी योजनाएं बनाती हैं और ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञ उपलब्ध करवाकर विकास कार्यों को संपन्न करवाती हैं। संपन्न का मतलब पूरा करवाने की योजना बनवाती है। अब आगे कुछ प्रश्न है, देखिए और चर्चा कर लिखिए। जैसे आपका जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपके जिले में प्रमुख राज्य मार्ग कौन कौन से हैं, आपके जिले में कोई झील या तालाब हो तो उसके बारे में नाम लिखिए, आपके जिले में कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं और आपको क्या पता करके लिखना है, आपके जिले में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे हिंदी भाषा सभी जगह बोली जाती है, इसी प्रकार आपके जिले में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है। आपके जिले में स्त्री और पुरुषों की पारंपरिक पोशाकें कौन सी हैं, उनके बारे में अध्ययन करके लिखना है। और क्या लिखना है कि आपके जिले में बड़ा राजकीय अस्पताल कहाँ स्थित है। और अगला प्रश्न, आपके जिले के प्रमुख माने जाने वाले खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, कलाकार, समाज सेवियों के नाम आदि एकत्रित करके अपनी कॉपी में लिखिए। और अपनी कॉपी में आपके जिले में प्रमुख रूप से कौन सी फसलें बोई जाती है, इनके बारे में भी जानकारी एकत्रित करके लिखना है। और क्या लिखना है, आपके जिले में कौन कौन से बड़े बड़े कारखाने हैं, जिले का प्रमुख भोजन क्या है, आपके जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं आदि जानकारियां एकत्रित कीजिए और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कीजिए। आगे है प्रश्न 1, आपके जिले से संबंधित निम्नांकित के नाम लिखिए। जैसे जिला कलेक्टर, संसद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान आदि के नाम लिखिए जो प्रत्येक जिले में होते हैं। अब आगे हैं, हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और क्या सीखा है कि कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समितियां बनाती हैं। और हमने क्या सीखा है कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समितियां मिलकर जिला बनाती है। और हमने क्या सीखा है कि राज्य में अलग अलग जिलों में अलग अलग तालाब एवं नदियां हैं। और अगला प्रश्न है, जाना समझा अब बताइए हमने इस पाठ में क्या क्या जाना है और क्या क्या समझा है, उसके बारे में अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि की सुविधाएं करना और इनकी व्यवस्था करना, ताकि ग्राम में इन सभी की व्यवस्था हो। आगे है प्रश्न संख्या 2, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। और आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे आप इस जिले से वीडियो देख रहे हैं तो अपने जिले के जिला कलेक्टर का नाम लिखिए। अपने जिले की प्रमुख बातें बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए कि आपके जिले में कौन से मेले लगते हैं, प्रमुखतः क्या खाया जाता है, कौन सी फसलें बोई जाती हैं, ऐसी जानकारी करके अपने मित्र को जानकारी करवाएं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।